गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के बारे में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कुछ एंटोनियम प्लस कुछ सिनोनियम के बारे में, जो आपके किसी भी आने वाले एग्जाम, ऑल एग्जाम यानी कि सभी एग्जाम के लिए जहां भी इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है वहां के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि ये आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए क्वेश्चन है। हम इसमें बात करेंगे, डिटेल से डिस्कशन करेंगे, हर एक वर्ड के मीनिंग को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसमें कुछ आपके पास इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, एक दो क्वेश्चन, और एक दो ईडियम और फ्रेजेस का भी क्वेश्चन होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी और सेक्शन की भी वीडियो चाहिए, जैसे हिस्ट्री सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन या फिर पॉलिटी सेक्शन, या किसी भी सेक्शन की आपकी वीडियो चाहिए क्वेश्चन से रिलेटेड, और क्वेश्चन को हमने डिटेल से उसमें डिस्कशन करा है, तो आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको पहले लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आप अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन का जो हम डिस्कशन करेंगे, सिनोनियम डिस्कशन करेंगे और इसके साथ इसका एंटोनियम भी डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है एमनिस्टी। एमनिस्टी का जो सिनोनियम वर्ड होता है, इसका मतलब होता है, जो हमारे पास इसका मतलब होता है कि किसी को क्षमादान देना। ठीक है, एमनिस्टी का मतलब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास जनरल पार्डन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्डन एक इसका सिनोनियम हो गया। और क्या आता है आपके पास? रिसी रिसीव रिसीव भी इसका सिनोनियम हो गया। रिलीज भी इसका सिनोनियम हो गया। और क्या हो गया? डिस्चार्ज। और एक हो गया हमारे पास लाइब्रिटी। लाइब्रिटी, ध्यान रखना है आपने, ये कुछ सिनोनियम हो गए इसके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एंटोनियम के बारे में। एंटोनियम हो गया हमारे पास डिसअप्रूवल। ध्यान रखना है आपने, डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल और सस्पेक्टेबल भी क्या हो गया? इसका एक एंटोनियम हो गया। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, इसका भी आपको सिनोनियम बताना है। डिस्क्रे। डिस्क्रे का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना या किसी को कमांड देना, यानी कि एन ऑर्डर बाय वन इन एन अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, एन ऑर्डर बाय वन इन एन अथॉरिटी। तो इसका जो, अब इसके बात कर लेते हैं कुछ सिनोनियम के बारे में। जैसे एक फर्स्ट हो गया कमांड। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, एक सिनोनियम क्या हो जाएगा इसका? कमांड। और एक हो जाएगा हमारे पास प्रोक्लोमिनेशन। मैं स्पेलिंग लिखता हूं, प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन, ध्यान रखना है आपने, स्पेलिंग को भी आप नोट कर लीजिए, इसकी आपके पास स्पेलिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात कर लेते हैं इसके एंटोनियम के बारे में। हमने सिनोनियम तो डिस्कशन कर लिए, एंटोनियम हो जाएगा इसका फर्स्ट एंटोनियम लो लेसनेस। मैं लिख देता हूं, लो लेसनेस हो जाता है। और एक हो जाएगा डिसऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना है आपने, एक हो जाएगा डिसऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना है आपने, डिसऑर्गेनाइजेशन इसका सिनोनियम एंटोनियम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे आपने इतना ध्यान रखना है, यानी कि जो क्या करे, ऑर्डर का पालन नहीं करे, वो इसका एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है आपको, एंटोनियम पूछा गया है इसमें, यानी कि अपोजिट वर्ड। तो फेमस का एंटोनियम क्या हो जाएगा? जो अनफेमस होता है उसको कहते हैं ऑब्सक्योर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है एंटोनियम की, तो सबसे पहले हम इसके एंटोनियम ही डिस्कशन कर लेते हैं। यानी कि उसका क्या हो जाएगा? इनफेमस हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, एक हो जाएगा हमारे पास इनफीरियोर। इनफीरियोर इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम एंटोनियम हो जाएगा। इनफीरियोर भी इसका एंटोनियम हो जाएगा, ऑब्सक्योर भी इसका एंटोनियम हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इसके सिनोनियम के बारे में। एक तो आपको पता ही होगा इसके सेलिब्रिटी, फेमस, ये तो कुछ आने वाले सिनोनियम जो इसके सिनोनियम होते हैं। अब इसके जो मेन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सिनोनियम डिस्कशन कर लेते हैं हम। वो सिनोनियम, सबसे पहले सिनोनियम हो जाएगा इसका प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट, ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है प्रोमिनेंट के बारे में। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? फेमस पर्सन जो होता है। और एक होता है फेम्ड। फेमस से आप फेम्ड का अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन प्रोमिनेंट को आपने नोट कर लेना है कॉपी में। ध्यान रखना है आपने सिनोनियम के बारे में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेनाइन। बेनाइन का आपको क्या पूछा गया? एंटोनियम पूछा गया है। तो बेनाइन का जो एंटोनियम हो जाता है वो हो जाएगा हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, बेनाइन का जो मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है असलियत में, इसका मतलब होता है आपके पास क्या होता है? दयालु। बेनाइन का मतलब होता है दयालु हर्ट। दयालु हर्ट, या किसी के पास सिंपैथी रखने वाला। तो इसका जो सिंपैथेटिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे सिनोनियम एंटोनियम पूछा, जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास मिलीगेंट। मिलीगेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ध्यान रखना है अपने ऑप्शन नंबर सी हमारे पास एंटोनियम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एंटोनियम के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये होता है क्रूर भी होता है और ध्यान रखना है आपने इसके एंटोनियम हो जाएंगे हमारे पास अनफ्रेंडली। ध्यान रखना है आपने क्या क्या एंटोनियम हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा हमारे पास अनफ्रेंडली, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक हो जाएगा इसका एंटोनियम अनफ्रेंडली, ध्यान रखना है आपने अनफ्रेंडली। और हो जाएगा हमारे पास होस्टाइल, ध्यान रखना है आपने इसका एंटोनियम हो जाएगा एक होस्टाइल। और एक होता है मिलीगेंट, आपने ध्यान रखना है। और एक हो जाएगा हमारे पास, ध्यान रखना है आपने नोट कर लेना है इसको। अब इसके बात कर लेते हैं कुछ सिनोनियम के बारे में। सिनोनियम क्या क्या हो जाएंगे इसके, सिनोनियम हो जाएंगे हमारे पास, ध्यान रखना है आपने सिनोनियम हो जाएगा हमारे पास कॉर्डियल, कॉर्डियल ये नोट कर लेने हैं। काइंडली हो जाएगा दयालु, ध्यान रखना है आपने इसका मतलब होता है दयालु। एक कॉन्जियल होता है, कॉन्जियल CON, ऐसे से ही क्वेश्चन आपके वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। CONGNIAL कॉन्जियल, ये भी क्या हो जाएगा इसका सिनोनियम हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है इसके सिनोनियम बेनाइन के सिनोनियम। अब मैंने एंटोनियम भी डिस्कशन कर लेते हैं, सिनोनियम भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। ही कुड नॉट कट द ग्रास टूडे बिकॉज, वह घास नहीं काट सकता बिकॉज द हैंडल ऑफ अ मशीन, यानी कि जो हैंडल है मशीन का डैश ब्रोकन अ फ्यू डे एगो, यानी कि वह कुछ दिन पहले खराब हो चुका है, इस कारण वह क्या कर सकता है, ग्रास नहीं काट सकता। क्या आ जाएगा जब भी कुड नोट की बात होगी। कुड नोट हमेशा किस में लगेगा, ये पास्ट में लगेगा। तो पास्ट की बात होगी तो बिकॉज, यानी कि जो आपके पास एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव दिया गया है बिकॉज, वो उसके बाद भी क्या लगेगा आपके पास पास्ट फॉर्म लगेगी। तो इसमें से आपको शैल नहीं है, विल हैव नहीं है, हैज नहीं है, तो बचा हमारे पास हैड। हैड और वर्ड की थर्ड फॉर्म ही उसमें करेक्ट बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये डी हो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है हमारे पास एंटोनियम इरिवोकेबल, आपका उसके वर्ड का एंटोनियम पूछा गया। इरिवोकेबल मतलब का होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है जो चेंज नहीं किया जा सके, यानी कि कॉन्स्टेंट कह सकते हैं हम, कॉन्स्टेंट। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरप्शन, इंटरप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि लगातार चेंज आते रहना, चेंज होते रहना। तो इसका जो एंटोनियम डिस्कशन कर लेते हैं, एक हो जाएगा हमारे पास इंटरप्शन और एक हो जाएगा हमारे पास चेंजेबल। ध्यान रखना है आपने एंटोनियम हमने डिस्कशन कर लिया। बात कर लेते हैं इसके सिनोनियम के बारे में। सिनोनियम हो जाएगा हमारे पास, लिख देता हूं, एक तो होता है परमानेंट, परमानेंट की स्पेलिंग आपको आती होगी। उसके बाद होता है लास्टिंग, इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है। लास्टिंग का सिनोनियम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने नोट कर लेना है। लास्टिंग इसका इरोवेकल, जो चेंज नहीं किया जा सकता है। और एक हो जाएगा हमारे पास डोम्ड, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैंने कई एग्जाम में देख लिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। डोम्ड हो गया एक सिनोनियम, एक सिनोनियम हो जाएगा लास्टिंग। ये आपके पास ऑल एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, सिनोनियम और एंटोनियम, ठीक है। तो इससे आपने इतना ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, ईडियम बचा हुआ है, ईडियम के बारे में बात कर लेते हैं। ईडियम है हमारे पास टू स्टिक टू वंस कलर, यानी कि टू स्टिक अ वंस कलर, इसका मतलब होता है टू सरेंडर। टू सरेंडर इसका हो जाएगा टू बी, क्या हो जाएगा, पेट्रियोटिक। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू बी पेट्रियोटिक। ध्यान रखना है आपने, टू सरेंडर भी इसका सिनोनियम होता है टू सरेंडर, किसी को अनुरक्षण कर देना, यानी कि किसी को सामने हथियार डाल देने, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, ईडियम हो जाएगा। और टू बी पेट्रियोटिक भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम, ईडियम हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने डिस्कशन करे कुछ प्रीवियस ईयर से उठाए गए सिनोनियम, एंटोनियम, प्लस दो वर्ड आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स और एक वर्ड आपके पास ईडियम का था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।